चेयरमैन भाई राजवीर सिंह जी, उपस्थित सभी सम्मानित मंच, आदर और मान के योग सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों और प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम तो मैं आप सबको इतने लंबे समय से इतनी धूप में इतना पसीना आपने निकाला है और इतने जज्बे और हौसले के साथ में आपने स्वागत किया है। मैं पूरी ग्राम बस्ती का सभी भाई और बहनों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ, कोटि-कोटि धन्यवाद। और ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपका ये पसीना साधारण पसीना नहीं है, इसके अंदर देश और प्रदेश का इतिहास लिखा हुआ है। 4 जून को जब परिणाम आएगा तो निश्चित तौर पे आपको इस बात का एहसास होगा कि वाकई में हमने जो उस दिन पसीना बहाया था, आज उसका हमारे सामने लग रहा है। 25 मई को आपका इम्तिहान है। इस हरियाणा और भारत की राजनीति का आप इतिहास लिखने जा रहे हैं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बड़ी विस्तार से बताया आज हम करने क्या जा रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपसे एक निवेदन करूंगा 2-3-4 शब्दों के साथ में कि सौभाग्य से मुझे आपके सहयोग और आशीर्वाद के साथ चीफ कांग्रेस नेतृत्व व भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आपके बीच उम्मीदवार बना के भेजा है और हम सब मिलकर के आपसे एक वोट की अपील करने के लिए आए। जब अपील करते हैं तो ये हक उस मतदाता का है कि वो जान ले, पहचान ले और जो भी उम्मीदवार है उससे पूछे कि कौन उम्मीदवार जीतेगा, किस पार्टी को जीतना है, किसको जिताना है। फैसला आपका है, क्योंकि हक आपका है, ये विवेक आपका है। अनेकों चुनाव आए चले गए, कुर्सियां बदलती रही, नेता बदलते रहे, प्रधानमंत्री बदलते रहे, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री कभी किसी ने नहीं देखा होगा जिस प्रधानमंत्री जी ने सारी सार्वजनिक मान्यताओं को शीर्ष से उठा के नीचे कर दिया, संविधान तक के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और आज हम और आप इस बात पर विवश हो गए सोचने के लिए, ये प्रधानमंत्री जी जब बने थे, बनते ही सबसे पहले तो ये कहा था कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, और एक ऐसा माहौल बना दिया कि जिसमें लगने लगा कि शायद देश आजादी 2014 में हुआ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं ये भूल है, ये भूल गए हो। इस 70 साल का जिक्र करो तो मैं उसका जिक्र करना जरूर चाहूंगा, ताकि आप लोग जब कोई व्यक्ति बहस करता है उसे बता सके। देश 47 में आजाद हुआ, 55 में देश में गणतंत्र स्थापित हुआ, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बने। आज हम पानी पी रहे हैं, बिजली आ रही है, तो सबसे पहली अगर कोई यूनिट थी बिजली की तो भाखड़ा डैम से चली थी ये बिजली और पानी की एक बूंद। उनसे ये बताओ 3 प्रदेशों में हिमाचल, पंजाब और हरियाणा ज्वाइंट होता था, पहला प्लांट हिंदुस्तान के अंदर वहां लगा था। ये उनसे पूछो कि ये बीजेपी ने लगाया था क्या? IIM, IIT के संस्थान जिनमें दुनिया के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस करके हमारे यहाँ के इंजीनियर, डॉक्टर और दूसरे MBA और दूसरे स्टूडेंट जाते हैं, ये जवाहरलाल नेहरू की देन थी। और फिर शांति के दान की उन्होंने बात कही और फिर लाल बहादुर शास्त्री जी आए, उन्होंने कहा जय जवान जय किसान, क्योंकि यहाँ का किसान वो परिश्रमी किसान है जो धरती का सीना चीर करके अनाज पैदा करना जानता है, अपने पसीने से सींच करके भूखे का पेट भरना जानता है। और ये जवान वो है जो देश की जंग आजादी से लेकर के आज तक की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों से खून के इतिहास लिखना जानता है। आप उस भारतीय जनता पार्टी से ये पूछो, एक आदमी का नाम बताएं इस परिवार से ये स्वतंत्रता सेनानी मेरा है जो बीजेपी और RSS का है। वो हमसे ये पूछते 70 साल में क्या किया। उसके बाद इंदिरा जी आई, वो एक आयरन लेडी जिसने इतिहास लिखा, देश को न्यूक्लियर पावर में सम्मिलित किया। उससे पहले देश के अंदर कोई एटॉमिक ब्लास्ट नहीं हुआ था। जब 1974 के अंदर इंदिरा जी ने ये ब्लास्ट कराया और दुनिया के अंदर एक नया नाम जोड़ करके दिखाया, ये नाम था उस महान महिला का जिसने इस देश को न्यूक्लियर पावर में तब्दील किया। फिर 1971 के अंदर जब राज आया, वही महान नेता थी जिसने 93,000 पाकिस्तानी सैनिक जिनके पास बख्तरबंद गाड़ी और हथियार थे, उनको आत्मसमर्पण करने पे मजबूर किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था, इसीलिए उसको आयरन लेडी कहा जाता है। दुनिया का नक्शा पलट के दिखाया। इवन अमेरिका भी जब खिलाफ था कि हम 5वां बेड़ा भेज देंगे पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान को धमकाया, क्या पाकिस्तानी हुक्मरान हो, या तो तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना हम तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि दुनिया का नक्शा पलट जाएगा।
और बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग करके एक नया देश जोड़ के नया नक्शा पलट के दिखाया। आप उसको कहते हो कि उसने क्या किया? राजीव जी आए, उन्होंने क्रांति दी कंप्यूटर की। आज मोदी जी डिजिटल बात करते हैं, गूगल की बात करते हैं, एटीएम की बात करते हैं, पीटीएम की बात करते हैं, 2G स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, 5G की बात करते हैं। उसका द्योतक कौन है? राजीव गांधी जी। ऑटोमोबाइल वो रिवॉल्यूशन कौन लेके आया? संजय गांधी जी लेकर के आए। हरित क्रांति कौन लेके आया? इंदिरा गांधी जी लेकर के आए। इस देश में गेहूं के आटे की रोटी तब बनती थी जब कोई मेहमान आता था, वो भी अमेरिका से आयात किया हुआ गेहूं होता था। और फिर लास्ट में एपीजे अब्दुल कलाम जैसा एक व्यक्ति जो गरीब परिवार से उठ करके गली के अंदर लाइट में पड़ करके हिंदुस्तान का 1 नंबर नागरिक बना। और फिर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से दुनिया के अंदर जाना गया। क्या ये राष्ट्रपति मोदी जी ने बनाए? क्या ये सारी टेक्नोलॉजी मोदी जी ने दी? इनसे आप पूछ सकते हैं। अगर 70 साल में ये नहीं हुआ तो आप बता दें क्या हुआ? नोटबंदी हुई, कोरोना आया, उसको सही तरह डील नहीं कर पाए, और किसानों के साथ ज्यादती आपके सामने है, हमारी बहनों के साथ ज्यादती हमारे सामने। वो किस हक से कहते हैं कि हमने जो कुछ किया है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ? मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक अपील करूंगा आपसे, दुनिया के इतिहास को जो भुला देता है उसे इतिहास भुला देता है। हिंदुस्तान का एक नागरिक अपनी बात को जानते पहचानते हुए जरूर समझने का प्रयास करे कि 10 साल का ये भाजपा का इतिहास काले शब्दों के अंदर लिखा जाएगा, और हिंदुस्तान के अंदर 70 साल का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में सिर्फ कांग्रेस का लिखा जाएगा। फैसला आपने करना है। वो 400 की बात करते हैं, ये वैसे ही जुमला है जैसे 75 बार का। और भाई वो 400 की बात करते हैं कि हम संविधान बदल देंगे, ये महान जनता कहती है। तुम क्या संविधान बदलोगे? ये महान जनता 25 तारीख को आपकी सरकार बदल देंगे, उस दिन आपको फैसला करना है। इन शब्दों के साथ पुनः अपनी अपील को आपके बीच दोहराते हुए आप सबसे मैं एक ये चाहूंगा कि आप एक आश्वासन दें कि आने वाले 25 क्लासिक परफॉर्मेंस आप देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।